देखें जी एरेस। अब एरेस हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ कंसेक्टिव, दो लफ्ज़ हैं, सिमिलर, लिस्ट ऑफ कंसेक्टिव सिमिलर एलिमेंट्स, ये सिंपल तरीन इसकी डेफिनेशन है। सिमिलर एलिमेंट्स होंगे और स्पेशली इन सी शार्प की बात कर रहे हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जिन्होंने डिससिमिलर एलिमेंट्स को भी एरे बनाना शुरू कर दिया है, यानी आप एक ही एरे के अंदर जो है वो स्ट्रिंग भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जावा है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है या वीएल बेसिक है, ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर स्टिल हमारे पास यही है, लिस्ट ऑफ कंसेक्टिव। कंसेक्टिव से क्या मुराद है कि मेमोरी में इनकी लोकेशन जो होती है वो साथ साथ जुड़ी होती है, याद है ना मेमोरी में। यानी अगर आप मेमोरी को मैं यहाँ पे मैप करके आपको दिखाता हूँ, ये पेंट है मेरे पास, इसको हम यहाँ पे मैप करते हैं कि जी आपने एक वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे देखें कि आपने, ये आपकी शेप है, आपने इसमें से ये आपकी मेमोरी है टोटल, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो वेरिएबल जो है उसको आपने नाम x रखा, तो ये x जो है ना इस लोकेशन का नाम रखा गया जो मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए, देख रहे हैं आप। अब इस लोकेशन का नाम क्या है, x है। जब आप x को 15 दोगे तो यहाँ पर जो है वो 15 आके स्टोर हो जाएगा। अब आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम आपने y रखा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आए, ये y यहाँ जाके क्रिएट हुआ और इसके लिए जो लोकेशन बनी वो लोकेशन जो है वो काफ़ी दूर है, ये देखें ये उसकी लोकेशन है। जब भी आप अपने प्रोग्राम में चाहे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करो, मेमोरी के अंदर वो एक दूसरे के साथ कंसेक्टिव पड़े हुए हैं या दूर दूर पड़े हुए हैं, इस चीज़ को आप मैयर नहीं कर सकते क्योंकि रैंडमली एक्सेस मेमोरी एलोकेट होनी है, उनको रैम इसीलिए कहा जाता है। लेकिन अब आपने क्या कहा, 10 एरे आपने डिक्लेयर की जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, समझ आ रही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कंसेक्टिव होती है कि ये आपकी मेमोरी है, आपने 10 एलिमेंट्स बनाए, तो अब आपको जो है ना वो एग्जैक्टली 10 एक जगह पर ये आपके एलिमेंट्स हैं और एक ही जगह पर आपको जो है वो 10 इस तरह मिल जाएंगे। ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका कंसेक्टिवली दूसरा होगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो तीसरा होगा, समझ आ रही है ना। इसलिए मैंने लफ्ज़ बोला कि मेमोरी के अंदर इनको जो स्पेस होती है वो कंसेक्टिवली असाइन की जाती है। ये हमारे पास एरे है, लिस्ट ऑफ कंसेक्टिव एलिमेंट्स। हर लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है। लेट्स सपोज मैंने लिखा इंट, ये मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस की। इसमें हमने लिखते हैं कि इंट ए, ये मेरा एक वेरिएबल है, इंट एक्स ऑफ 10 जब मैंने लिख दिया तो उसका मतलब है कि मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दी जिसका नाम क्या है, x है और उसका साइज़ है 10। तो एरे जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे दो ही चीज़ें, नेम ऑफ एरे क्या है, या एरे वेरिएबल कह लें या एरे कह लें, ठीक है, ये वेरिएबल के नाम से भी हो गई। और उसके बाद उसका साइज़ क्या है एरे का, ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। साइज़ के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक एरे हमारे पास होती है स्टैटिक, जिसको हम पहले से फिक्स्ड साइज़ है कि हमने बता दिया इसको फिक्स्ड साइज़ है ये कि ये एरे हमारी 10 की है। और एक हमारे पास डायनामिक एरे भी होती है, डायनामिक एरे, ठीक है, वेरिएबल साइज़ है इसका, यानी इसका साइज़ कितना होगा ये आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर फाइनल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फाइल, ये आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन किस तरह हम इसको डिक्लेयर करते हैं ये बात की बात है। एरे में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास ये है, समझ आ गई? ओके, क्लियर है ये सारा कुछ। तो इस तरह हम एरे को डिक्लेयर करना सीखेंगे, एरे को इनिशलाइज करना सीखेंगे और एरे की वैल्यू को एक्सेस करना सीखेंगे। बहुत सिंपल है, इससे पहले आपने ये किया हुआ है, सारे का सारा आपने किया हुआ है, ठीक है ना।